नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला तय्यबीन ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन हज़रात, बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए ज़ीबा वकार, हुज्जाज कराम, बुज़ुर्गान दीन, पाक दामन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप सब की खिदमत में, वक़्त थोड़ी है इसीलिए गुफ्तगू को मुझे समेटना पड़ रहा है। आप सब की खिदमत में मैंने कुरान करीम से सूरतुल फतह 8वीं आया करीमा 26वीं सिपारा हामीम से शुरू होता है। अल्लाह ताला ने इस आया करीमा के अंदर हम मुसलमानों को, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों को कुछ बातें जो है, अहम बातें जो है, ज़रूरी बातें जो है, वो इस आया करीमा के अंदर समझा दिया है। ज़ेर दोइदलक खमात, अव्वलन इस आया करीमा की शुरुआत कैसे हुआ? नबी पाक से मोहब्बत करने वालों, नबी पाक का नाम लेने वालों, नबी पाक की तारीफ में नात पेश करने वालों, नबी पाक के इश्क मोहब्बत में जुलूस में चलने वालों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की रंग को अपनाने वालों, ज़रा इस आया करीमा को खूब तरीके से पढ़कर समझ लीजिए और अपने दिल को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर कर लीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इस आया करीमा के अंदर अगर देखा जाए तो अव्वलन सबसे पहले महबूब किबरिया की तारीफ की जा रही है। इस आया करीमा के अंदर अगर गौर से इसको स्टडी किया जाए तो हमें यही पता लगता है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की चंद जो है सिफ़त बयान किए हैं। उसके बाद ईमान के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाए इस आया के अंदर। ईमान जो बहुत ज़रूरी है, और ईमान के बाद अल्लाह ताला ने इस आया करीमा के अंदर अकीदत के मुताल्लिक़, अकीदा क्या होनी चाहिए, अकीदा की ताल्लुक़ किससे है, अल्लाह ताला ने इस आया करीमा के अंदर बयान फरमाया। और आखिर पर जाकर इबादत हो, अमल हो, अल्लाह ताला ने आखिर पर अमल इबादत के मुताल्लिक़ बयान फरमाया। मुअज़्ज़ज़ अमीन कराम तो जो से समात फरमाए, आप दिल खोल कर बैठे, खुल कर बैठे,
वसी दिल, खुला दिल, खुशी के साथ, कोई किस्म की प्रेशर परेशानी ना हो। क्योंकि जब तक आदाब मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिल में मौजूद ना हो, पूरी कुरान पढ़कर बयान कर दिया जाए, बात दिल में उतरते नहीं है। दिल और दिमाग को तैयार करके बैठो, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंदाज को अपनाकर। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, ऐ बनीनो इंसान, ईमान की हुक्म को फॉलो करने से पहले, ईमान के बारे में समझने से पहले इस बात को पहले समझ लो कि हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम को, ए प्यारे हबीब किबरिया अरसलना का, हमने आपको इस रुए ज़मीन, सर ज़मीन पर शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा है। Het is heel belangrijk dat wij moeten over deze 3 dingen weten. और शाहिद का माना गवाह बनाकर। गवाह हम लोग भी बनते हैं, लेकिन हम उन जैसे गवाह नहीं बन सकते। हम मौका वारदात से दूर रहे तो हम गवाह नहीं बन सकते। वो करीब हो या दूर हो, दोनों सूरत में वो गवाह बनता है। ये फर्क है। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय्युकुम मिथली, तुम में से कौन मेरे तरह हो सकता है। सोचने वाली बात, जो नबी पाक को अपना जैसा कहता है, मानता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम को बस एक बरगुज़ीदा नबी की ही मकाम तक देता, समझने वाली बात है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने सूरतुन निसा 5वीं सिपारा के अंदर रुकू नंबर 6, छठे रुकू के अंदर, आप इस आया करीमा को जरा गौर से स्टडी करें मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम। ये मिलादुन नबी का मैसेज है। मिलादुन नबी मनाने वालों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मकाम को पहले समझो। कहते कौल मान लिया रंग नहीं अपनाया, कौल मान लिया रंग नहीं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते अपने मक़ूलात के अंदर कि कौल को अपना लिया, कौले मुस्तफ़ा ले लिया, उनकी रंगो बू को नहीं अपनाया, तुम मुनाफिक और तुम में कोई फ़र्क नहीं। याद रहे सुन्नियों का ये तरीका है, वो कौल को भी अपनाते हैं तो नबी पाक की रंगो बू को भी अपनाते हैं। रंग का माना क्या है? जब पुकारा जाए जुलूस में चलो तो नींद को कुर्बान करके झंडा, हरी झंडा लेकर तकबीर का नारा बोलते जो है सड़क पर लोग चले जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है नबी पाक के रंगो बू में हम रंगे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला को खुश्क इबादत, बेरौनक इबादत पसंद नहीं है। खुश्क इबादत अल्लाह को पसंद नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं कि कौल ले लिया, रंगत व बू भी ले लिया, उनकी मोहब्बत को अपने सीने में उतार लिया। ये सुन्नी का तरीका होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, नबी पाक अलैहिस्सलाम किस तरह के गवाह बनकर आए हैं इस दुनिया में। मैं कहा सूरतुन निसा 5 सिपारा सूरतुन निसा। खुशदामन माओ बहनों, माँ बहनें जो यहाँ बैठी हुई है, कुर्बान जाए माँ बहनों की मकाम पर। अल्लाह ताला ने हमारे माँ बहनों के हक के लिए एक पूरा सूरा कुरान में बयान किया। अल्लाहु अकबर। उनके हक के बारे में
है, उनकी हक क्या है, उनके साथ हमें कैसे पेश आनी चाहिए, उनकी मकाम क्या है। रब ताला ने एक आया करीमा नहीं बल्कि एक पूरा सूरा जिनका नाम सूरतुन निसा है नाजिल फरमाया। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, व कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन। तो जो समात फरमाई इस आया करीमा पर, व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अल्लाह फरमाते हैं वो मकाम, वो घड़ी कैसे होगी, वो मंजर क्या होगा कि जब तमाम इंसान, बनीनो इंसान खुदा के सामने खड़े होंगे और अल्लाह ताला फरमाते हैं हर उम्मती में से एक शहीद को मैं उनके सामने खड़ा करूंगा। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो हर एक शहीद उनकी नबी व रसूल होंगे, उनकी नबी उनकी रसूल होंगे जो उनकी उम्मती की गवाही देने के लिए खड़े होंगे। अल्लाहु अकबर। जरा उस मंजर को अपने ज़हन में लाइए। Hoe gaat het eruit zien? Iedereen gaat staan op de dag des oordeels. Allah subhanahu wa ta'ala gaat een elk profeet voorbrengen ताकि वो अपनी उम्मती की गवाही दे। लेकिन जब यौमुल क़ियामा के दुल्हे की आने की बारी आती है, इसलिए कहते हैं ना कि फिर कयामत में और एक कयामत होगी। है नातख्वान हजरात लिखते हैं अशआर, फिर कयामत में एक और कयामत होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया लो मैं तुम्हें बता देता हूं कि किस किस्म की गवाह मेरे और आप समझ लीजिए। हबीबे किबरिया किस किस्म की गवाह है। अल्लाह फरमाते हैं वज्जना बिका, ए रसूल खुदा, ए हबीबे किबरिया, सारे गवाहों को तो मैंने पेश कर दी, अपने अपने उम्मती की गवाह दे दिया, लेकिन अब आपकी बारी आती है। आप जो है बाराती सारे सामने है। ए प्यारे हबीबे किबरिया, जेना बिका, मैं आपको पेश करूंगा इन तमाम इंसानों पर, नबी और रसूलों पर। अला हाउलाई शहीदा, इन सब पर गवाह बनाकर तुम्हें मैं पेश करूंगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, मेरे और आपके आका व मौला कोई मामूली शाहिद नहीं है। अगर वो गुंबद खजरा में मौजूद हो तो हमारे अमल को हॉलैंड के अंदर भी देख रहे हैं, वाकिफ है। Hij weet alles, hij ziet alles, hij heeft de kracht. Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem shahid. Hij zal de getuige zijn voor elk daad die wij aan het verrichten zijn. हम जुबान से कोई लफ्ज निकाले, हम जो है अमल से कोई भी अमल करे, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम के इल्म में सब कुछ है। फिर आगे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया शाहिद को भेज दिया और डर सुनाने वाले को भी भेज दिया। ये डर नहीं कि अगर तुम गलत काम करोगे तो मैं तुझे मार दूंगा, अगर तुम गलत काम करोगे तो तुझे शूट कर दिया जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे और आप जैसे डर सुनाने वाले नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नज़ीरा बनाकर भेजा इस लिहाज से कि ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे उम्मतियों, मुझे खुदा ने भेजा है तुम्हें अज़ाब कब्र और जहन्नम की आग से बचाने के लिए, किसी दूसरे इंसान से बचने के लिए नहीं। अगर हम ज़्यादा कहेंगे तो यही है कि ज़्यादा बात करोगे तो मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा, पुलिस आकर तुम्हें उठा कर ले जाएगा। हम इस तरीके से डर सुनाते हैं। कितने मियाँ ऐसे होते हैं, बीवी अगर ज़्यादा यप यप करे तो कहते ज़्यादा बोलोगे तो मैं खींच कर मारूंगा, या अभी मैं तुम्हारी माँ को या बाप को बुलाता हूँ।
मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबश्शिरा, आपको खुशखबरी सुनाने वाले बनाकर भेजा इस रूए ज़मीन पर हम मुसलमानों मोमिनों के लिए, ताकि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें वो सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखा दे जिस पर हम चलकर, जिसको हम अपना कर जन्नत में मकाम पाले। आप ऐसे मुबश्शिर है। फिर अल्लाह ने फरमाया इस आया के अंदर, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, अब ये ईमान की बात है। अकीदा दरमियान, ईमान पहले, क्योंकि जिनका ईमान दुरुस्त नहीं है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का ताज़ीम व तौकीर सही मानों में कभी नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया टिप टॉप नबी पाने के बाद, शाहिद मुबश्शर नज़ीरा जैसे नबी पाने के बाद अब तुम पर फर्ज बनता है, ज़रूरी है, अतिस बलंगरई लितुमिनु बिल्लाही, ताकि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उनकी कौल को, उनकी बातों को, अहादीस मुबारका को पढ़कर तुम अल्लाह पर ईमान लाओ। वली रसूलिही, और उनके रसूल आकाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ईमान लाओ। जब ईमान पक्की हो जाती है, जब ईमान पक्का हो जाता मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, als wij hebben onze iman goed voorbereid, dat wij geloven sterk in Allah, dat wij geloven in zijn laatste profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, तो अल्लाह हुक्म फरमाता है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु। अब उस नबी की ताज़ीम व तौकीर में वक़्त सर्फ करो, उस नबी की इज्जत करो। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम यहाँ हैं किस लिए? क्योंकि हमें निस्बत व अकीदत है नबी पाक अलैहिस्सलाम से। वो हमारा आका व मौला, हम उनके गुलाम, हम उन पर मर मिटने वाले हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तेरे रास्ते में मर मिटना शहादत उसको कहते हैं। तो जो समात फरमाए मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, तेरे रास्ते में मर मिटना शहादत उसको कहते हैं, तेरे कूचे में दफन होना जन्नत उसको कहते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जिंदा मिसाल इश्क व मोहब्बत की। सुबह हो कयामत तक लोग उनकी मक़ूलात को पढ़कर अपनी ईमान को रोशन करता रहेगा। आपने क्या फरमाया? तेरे रास्ते में मर मिटना शहादत उसको कहते हैं, तेरे कूचे में दफन होना जन्नत उसको कहते हैं। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अगर ईमान दुरुस्त है, ईमान दुरुस्त हो गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत व आबरू के लिए तुम अपनी वक़्त को सर्फ करो। मैं आपको दो वाक़िया अहले बैत व अतहार, बुखारी शरीफ बाब अहले बैत, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका निस्बत हर लिहाज से नबी पाक अलैहिस्सलाम से है,
हम कहते हैं कि सहाबाए कराम से हम मोहब्बत करते हैं, सलफ़ी कहते हैं हम सलफ़ सालिहीन के तौर तरीक़ को अपनाते हैं, सलफ़ी कहते हैं कि सहाबा पर हम मर मिटते हैं। मैं खलीफतुल मुस्लिमीन अव्वल खलीफा की मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लक बताता हूँ आपको। एक मरतबा मस्जिद नबवी से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ मस्जिद नबवी से हाथ में हाथ ऐसे पकड़े हुए बाहर निकलते हैं, मस्जिद नबवी के बाहर। और सामने क्या देख रहे हैं दोनों? अल्लाहु अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के नवासे इमाम हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु करीब जाते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को भी करीब ले जाते हैं। फरमाते, ए अली माफ़ करना, हसन की मुशाबिहत ख़ातमुन नबीयीन के चेहरा अनवर के साथ है, आपकी चेहरा के साथ नहीं। अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़ज़ समीन कराम, खलीफतुल मुस्लिमीन दौराए खिलाफत सिद्दीक़ अकबर, आप हसन के करीब जाते हैं। अगर कोई शेख तरीक़त किसी मुरीद को जो है वो फ़ैज़ बरक़ात देने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दाएं हाथ को उसकी सर पर ऐसे रख देते हैं। ये सोचने वाली बात। कोई बुज़ुर्ग अगर अब किसी छोटे को जो है वो बख्शिश या कोई फ़्यूज़ और बरक़ात देना चाहता है तो अपनी दाएं हाथ को उसकी सर पर रख देता है, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे कामयाबी दे। लेकिन मुअज़्ज़ज़ समीन कराम, यहाँ खलीफतुल मुस्लिमीन अव्वलुल खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की बात है। आप हसन के करीब जाते हैं, आप उनके सामने झुक जाते हैं। अल्लाह, वो कांधा जिस पर खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन चढ़कर काबतुल्लाह के अंदर बुतों को तोड़ा, आज वो कांधा, आज वो सर हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के सामने झुक रहा है। हज़रत अली फरमाते हैं, ए सिद्दीक़ अकबर, ए बुजुर्ग, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ये क्या कर रहे हैं? आप तो हाथ उन पर फेर दो, उनकी सर पर, वो ही काफ़ी है। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, अली ये निस्बत व मोहब्बत की बात है, ये निस्बत व अकीदत की बात है। हसन वो है कि जिनके सर पर हाथ फेरा नहीं जाता, ये नबी का वो नवासा है जिनको सर पर उठाया जाता है। आपने क्या किया? इमाम हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को ऐसे उठाया और अपने कांधों पे बैठा लिया। अल्लाहु अकबर। सारे लोग देखते रहे कि क्या शान है नवासाए रसूल की, खलीफतुल मुस्लिमीन के कांधों पे बैठे हुए हैं। कोई सिद्दीक से पूछे तो सिद्दीक कहते हैं, अरे ये तो सिद्दीक की किस्मत है कि नबी की नवासा जो है उनके कांधों पे बैठे हुए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फासिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाए, कौन सी खूबी है, कौन सी खूबी थी जो नूर के पैकर में मौजूद ना था। सोचने वाली बात है। Welke kwaliteit zouden wij opnoemen? Welk noer zouden wij opnoemen? Dat was niet aanwezig in onze geliefde profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. अखलाक का हो, इल्म का हो, आदाब का हो, अदल इंसाफ का हो, तबलीग का हो, मामिलात का हो,
har marhale mein op 'n eerlik oppervlakte was hy perfect, ala en akmal. So had Allah hem geschapen. इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, कौन सी खूबी थी जो नूर की पैकर में ना थी, कौन सा फूल था जो ज़ेबाए गुलिस्ताना था. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्lam had 'n mooie tuin van Ahle Bayt, 'n prachtige tuin. कौन सा फूल था जो ज़ेबाए गुलिस्ताना था. खाख्त अनवैसखन, अगर एक तरफ बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, अनपरफेक्ट मदर, अनपरफेक्ट फ्राउ, अनपरफेक्ट डॉक्टर, अगर एक तरफ दामाद है हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, अनपरफेक्ट दीनार फन अल्लाह सुब्हानहु व ताला, अनपरफेक्ट उम्मती volgeling van Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, een perfecte man en vader ook. कोई भी फूल नबी पाक की बाग तुइन में से एक भी फूल तुम पेश करो जो ज़ेबाए गुलिस्ताना हो. Wij hebben ook kinderen. Wij hebben ook familieleden. Geachte aanwezigen. Er zijn moeders en vaders die 5, 6 kinderen hebben. Die een grote gezin hebben. Een grote volle tuin hebben. Allahu Akbar. Maar kan de moeder en vader zeggen: O Maulana Saab, al mijn kinderen zijn sterren één voor één. बहुत कम माँ बाप है जो ऐसे कह सकते हैं मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम कि उनकी पूरे जो है वो बाग जो है एक एक करके जो है अल्लाह और अल्लाह की रसूल की सुन्नत व मोहब्बत में पूरे तरीके से उतर गया हो. याद कीजिए मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत, निस्बत, de contact die hij had met profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, जमा मस्जिद नूरुल इस्लाम में आकर बैठकर कुरान और हदीस से कुछ बातें सीखने वालों, ज़रा खलीफतुल मुस्लिमीन इन द 18e हिजरत ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ta'ala alayhi wa sallam इन मदीनतुल मुनव्वरा कहत का जमाना शुरू हुआ. हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है खलीफा बनकर. बारिश बरस नहीं रहा है. आप सहीहुल बुखारी बाबुल इस्तिस्का में देखे, आप ये हदीस मौजूद है. सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु he was mustajabud दुआ. Hadrat Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu, hij werd benoemd als mustajabud dua. En elk dua dat hij ging doen, ging Allah verhoren. Umar की दुआ बिल्कुल अर्श मुअल्ला तक पहुंचते थे. अल्लाह उसको डायरेक्ट सुनकर जवाब देते थे. मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम, बारिश बरस नहीं रही है, लोग प्यासे हैं, पौधे उग नहीं रहे हैं. उमर फारूक रदी अल्लाह ताला के पास लोग आते हैं, उमर हमारे लिए दुआ कीजिए. हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने 2 रकात सलातुल इस्तिस्का, 2 रकात आपने सलातुल इस्तिस्का की नमाज पढ़े. नमाज अदा करने के बाद आप सारे को कहते कि अपनी हाथों को उठा ले, अब हम दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में. बारिश नहीं बरस रहे, regen valt niet. Allahu Akbar. Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu begon te kijken, is iemand hier aanwezig die een directe contact heeft met de profeet? निस्बत, ये निस्बत और अकीदत की बात है मुअज़्ज़ज़ सामीने कराम. निस्बत और अकीदत की बात.
Hazrat Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu begon te zoeken, wie is een directe familie hier aanwezig? और देखते देखते दोनों आंख आकर हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरा अनवर पर रुक गया। दिल में इसको मोहब्बत का जोश पैदा हुआ। ए खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने हमारी रहनुमाई की, हमें वसीला दिखा दिया। यहां तो हमारे आका इनामदार का चचा मौजूद है। ए खुदा अगर उमर की दुआ नहीं सुनते हो तो मैं तुझे अपने प्यारे हबीबे किबरिया की चचा की जात का सदका देता हूं, दुआ कबूल कर लीजिए। मौजूद समीने कराम, इधर उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु दुआ करके खत्म होते, उधर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाते हैं। दरीखन बखिन तफल, आज निस्बत है हमारे और आप की, निस्बत है नबी पाक अलैहिस्सलाम से। इसी निस्बत ने हमें कुंतुम खैरा उम्मतिन का लक़ब अता किया। इसी निस्बत ने जो हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम से जोड़े हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, जो हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला के साहिबजादे हैं, जब आप मदीना जाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब आप मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले जाते हैं, मुअज़्ज़ज़ समीने कराम, आखिरी चंद बातें आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं। इसको मोहब्बत में आकर एक मरतबा बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ समीने कराम, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन की मोहब्बत व उल्फत देखिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। हाज़री देने से पहले आप मिंबर शरीफ की तरफ ले कदम जो है उठा कर ले जाते हैं, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ। और आप क्या करते हैं? मिंबर पर हाथ फेरते हैं। अल्लाहु अकबर। आप जलीलुल कदर सहाबा उबादा सलासा में से आप अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हुम, ये जलीलुल कदर सहाबा में से है। आप जाते हैं मिंबर पर हाथ फेरते हैं। बाकी सहाबा करम देखकर ताज्जुब खाते हैं, ये खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा क्या कर रहा है, इसको क्या हो गया? अदब, एहतराम, मोहब्बत की बात देखिए। वो जाकर मिंबर पर हाथ फेर कर अपनी चेहरों को मलते हैं, अपने जिस्म पर मलते हैं। जब उनसे सवाल किया जाता, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये क्या कर रहे हैं आप? जलीलुल कदर सहाबा है आप, खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा है। कहते इसलिए तो कर रहा हूं, बाप की सुन्नत को मैं पूरा कर रहा हूं। बाप की तरह तो मैं मोहब्बत दिखा नहीं सकता, लेकिन ये मिंबर रसूल है, इस पे मेरा आका व मौला बैठे हैं। इस मिंबर की मकाम बुलंद है, इसलिए मैं इसकी लकड़ी पर हाथ फेर कर अपने चेहरों को और जिस्मों पर मलता हूं। शायद अल्लाह ताला मेरी इस अमल के सबब जहन्नम से आज़ादी दे दे। मुअज़्ज़ज़ समीने कराम, फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आखिरी बात, व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। ईमान सही है दिल में, zijn paar laatste woorden, dan zal Hazrat Allama tot u allemaal spreken. Laten we een paar dingen heel duidelijk maken uit deze ayah karima, uit Suratul Fath.
dat Allah geeft een indicatie dat ik heb de beste uit de beste gestuurd voor jullie. En hij let goed op je daden. Hij ziet alles waarmee jullie bezig zijn. माँ बाप से बचकर तुम धोखा करोगे, उस्ताद से बचकर तुम धोखा करोगे, किसी और से बचने की कोशिश करोगे, शायद बच जाओगे। लेकिन जिस तरीके की शाहिद मैंने अपने नबी को बनाया, उससे तुम बच नहीं सकोगे। शर्म करो ऐ मुसलमानों, शर्म और हया की दौलत को अपनाओ। हम झंडे लहराते हैं, नात पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिल से हसद, बुग़्ज़ और कीना निकलता नहीं है। जब हम साथियों के साथ बैठते हैं तो दूसरे उलमा की, दूसरे आइम्मा की, दूसरे मसाजिद की गीबत में लग जाते हैं। और जब कोई नात खान नात शुरू करता तो हम झंडे लहराने शुरू कर देते हैं। सोचने वाली बात है। हया पैदा करो, ईमान को पक्का करो। पार्ट टाइम ईमान मत रखो अपने अंदर। आज सुन्नियों के साथ तो कल मिर्जाइयत के साथ, अगर मौका मिला तो सलफी के साथ। पार्ट टाइम ईमान मत पैदा करो अपने अंदर, मजबूत ईमान पैदा करो। जब ईमान मुनव्वर होगा दिल में तो आदाबे रसूल आ जाएगा। इश्क़े मुस्तफ़ा की शमा अपने आप दिल में जलने लगेगा। फिर जब नबी पाक की इज्जत और आबरू दिल में आ जाती है तो अल्लाह ने फरमाया, अब तुम इबादत करो, इबादत करने में तुम्हें मजा आएगा। वो तो सब भी हु है। अल्लाह ने फरमाया वो तो सब भी हु, तस्बीह बयान करो। Ibadat is op het laatst uitgelegd. Kijk, de systeem. Eerst de tarief, de bayan. Wie is profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Voor wie zijn wij een uur lang gaan lopen in de ochtend? Wie is hij? Wie was hij? Wie is hij? Wat is zijn maqam van nu tot en met Yawmul Qiyamah? Allah zegt, Shahid, Mubashir, Nazira. Allah zegt, wa rafa'na laka zikrak. Allah zegt, mijn mohabbat is gebonden met de mohabbat van Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah vermeldt in de Koran, als je mij wil volgen, volg mijn profeet. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Wa man yuti'i Allah wa Rasulahu faqad faza fawzan azima. En dan komt ibadat. फिर आप नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, उम्रे पे जाओ, इबादत करो। क्यों? क्योंकि आदाब मुस्तफ़ा के बगैर इबादत बेकार है। और असल इबादत ही है नबी पाक की अदब और एहतराम. Veel mensen zou zeggen, Maulana, ik ga niet akkoord met u. Kan niet. Ik zou zeggen, toen Hazrat Ali radiyallahu ta'ala nu terugkeerde van Khaybar, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, zijn hoofd lag op de schoot van Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Ali heeft adab gewezen. Asar namaz is voorbij gegaan. Hij heeft zijn schoot niet eens bewogen. आपने रान को हलाया तक नहीं. आप अदब में, एहतराम में, इश्क मुस्तफ़ा में डूबे हुए थे. आखिरकार किसकी सर मेरे रान पर है? रहमतुल्लिल आलमीन का. Haaktan wij zeggen, als wij willen op de juiste manier ibadat doen en de zegen van ibadat in onze hart voelen, dat dienen wij de muhabba, de nisbat, de relatie te creëren met Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. En dat kunnen wij alleen op één manier doen, en dat is om onszelf te veranderen. कुर्बान जाए नौजवानों पर
जो पगड़ी इमामा बांध कर हाथ में झंडे लेकर सड़कों पे चलते हैं, मसाजिद में जाते हैं, जुब्बे पहनकर बाहर जाते हैं, कुर्बान जाए ऐसे नौजवानों पर। यही तो नबी पाक का असल रंग है जिनमें हम सुन्नी रंगे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जितने लोग यहाँ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसको मोहब्बत हमारे सीना में मरते दम तक कायम दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।